छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बताइए ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, दर्दनाक घटनाएं हैं। ये जो है पूरे प्रदेश में, शहर में, लखनऊ में, जिले में पुलिस ऐसा ही है, जिसको चाहती है उसको गरीब आदमी को पकड़ के जो है बंद करती है। अभी जो है का नाम दरोगा ठाकुर वो बता रहा कि तुम एक मुकदमा लगा है वो गांवदारी का झगड़े का, उसमें जो है का नाम वो बता रहा है 1 से 8 में नंबर में दर्ज करेंगे तुम्हारा नाम। समझ रहे, ये व्यवस्था चल रही है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कानून का राज है, बहन बेटियां सुरक्षित है, एकदम गुंडाई खत्म है। गुंडाई का खत्म है, सब गुंडाई तो हो रही है। अब गुंडाई जब थी तब जो है कभी थी नहीं, जब अब आए हैं जब से ये तब से गुंडाई चल खुल के गुंडाई, खुल के और पुलिस कर देंगे। माफिया तो बहुत पड़े हैं कि आए दिन हत्या हो रही है। ये मौर्या को एक ठाकुर था, अभी बनारस में कहाँ की बात है, बम मार दिया 4 दिन 1 हफ्ता पहले। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूरा थाना साला गया था, कुछ नहीं किया। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ गए थे, कुछ किए तो वहाँ का दरोगा बोलता है कि कर देंगे, कुछ नहीं हुआ वहाँ। प्रतापगढ़ में 2 महीने के बाद पहले की बात बता रहा हूँ, पंडित का स्कूल था, मौर्य समाज की बेटी थी, उसके साथ कुछ गलत होता है, स्कूल वाले बैन वाले करते हैं, जाके प्रिंसिपल को बताती है कुछ नहीं होता है, 3 तल्ले से कूद के जान दे देती है। वहाँ योगी जी ने क्या किया, कहा नहीं कुर्क करवा दिए स्कूल। मतलब योगी जी के ने जो है 10-90 जो मूवमेंट चलाया था वो सबसे बेस्ट था। उस पे अगर कोई भी छेड़खानी होती थी तुरंत ही जो है पुलिस पहुंचती थी, तुरंत जो है मुकदमा होता था, तुरंत निगरानी होती थी। ऐसी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार को चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार योजना तो छोड़िए, अब कानून व्यवस्था ही उसकी दुरुस्त नहीं है, तो बाकी जो है योजनाओं की हम क्या उम्मीद करें जो योजना अच्छी आएंगी। मतलब आप हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, कहती है महिला सुरक्षा, जीरो टैलेंस, फिर जिंदगी छीन लिया करती। हम ये इसलिए कह रहे हैं सरकार जो है करवाती है, सही बात। अभी प्रतापगढ़ में बता रहा हूँ, कोमल सरोज लड़की थी, गई थी हॉस्पिटल, वहाँ काम करती थी, उसका रेप होता है। योगी आदित्य जी बताएं क्या करे वहाँ पे। लगातार हो रही घटना, कभी 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता, कभी एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती, लगातार ऐसी घटनाएं, कभी पूरे परिवार को फावड़े से काट दिया जाता। ये घटनाएं किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार जीरो टैलेंस की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जमीन पर कुछ और ही दिखता है। तमाम सारे लोग हैं लखनऊ राजधानी में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और इन घटनाओं पर लोग किस तरीके से देखते हैं। क्या ये कानून फेलियर है या फिर सरकार की लापरवाही, कैसे देखते हैं सर ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, सबसे पहले कानून जो है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। शुरू से आप देख रहे होंगे, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, जो कानून के विषय में बताते हैं कि हम बहुत अच्छा कानून है, टाइट कानून है, सख्त कानून है, तो उस हिसाब से अगर कानून है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? महाराज जीरो टैलेंस की सरकार है, जीरो टैलेंस की कानून व्यवस्था है। साबित तो हो। आज घटनाएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, बहू बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, कहीं भी आप चले जाइए, ये तो किसी से छुपा नहीं है। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। अगर सरकार अच्छा कानून व्यवस्था का दावा कर रही है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? योगी जी कहते हैं सब बढ़िया है, सब चकाचक है। अमित शाह जी भी आते हैं, लखनऊ में रैली करते हैं, कहते हैं रात में 12 बजे जाएं, बहन बेटियां एकदम गहना पहन के घूम सकती हैं भोकाल से। देखिए, जो अखिलेश जी के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, हो कहने सब बढ़िया चल रहा है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में 10-90 चली और महिला सुरक्षा के लिए, और यहाँ पर जब महिलाओं के साथ एकदम बढ़िया है, महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी में 10-90 के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं आई, और महिलाओं के लिए योजनाएं आई और पुरुष के लिए योजनाएं आई, सभी सर्व समाज के लिए योजनाएं देने का श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया, जो लगातार काम चला। और अभी भी जो है तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं, और तमाम इस सरकार ने बंद करने का भी काम किया। इन घटनाओं, ये लगातार ये जो घटनाएं हो रही है, इनके पीछे क्या देखते हैं कि कानून क्या फेलियर है या फिर कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही? नहीं, सरकार की लापरवाही है ही है भाई। सरकार उनकी है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, यूपी में है डबल इंजन की सरकार है, यूपी में केंद्र में मिला दें डबल इंजन की सरकार है। तो उस पर तो यही है कि भाई क्यों नहीं जो है कानून टाइट किया जा रहा है, क्यों नहीं जो है थाना और चौकी जो है मजबूती से नहीं चल रहा है, क्यों नहीं जो है अधिकारियों को टाइट किया जा रहा है। अगर अधिकारी नहीं सुनना तो उस पर जो है सख्त कानून के तहत जो है आप उनको जो है टाइट करिए। आपका मानना है कि लोगों के
मन से कानून नाम का डर खत्म हो चुका है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसमें तो कानून नाम का डर तो खत्म ही हो गया है। अगर कानून टाइट हो तो जैसे सपा सरकार में हुआ करता था, सपा सरकार में कानून टाइट था। दिन दहाड़े गुंडाई होती थी भैया। योगी जी कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सपा सरकार में सिर्फ गुंडाई होती थी, अब नहीं। वो तो कहने की बात है, सपा सरकार में गुंडाई नहीं, सपा सरकार में विकास होता था। जो आज उत्तर प्रदेश सरकार फीता काटने का काम कर रही है और वो नाम बदलने का काम कर रही है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन थी जो इतने काम हुए और जो आज तक फीता काटने का उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। बीजेपी कुछ और काम नहीं कर पा रही। बीजेपी काम क्या करेगी भाई? हाँ। बीजेपी केवल जातवाद की राजनीति कर रही है और क्या बीजेपी काम कर रही है? सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो हम तब मानेंगे जब सभी का जो है सभी को लेकर चले। हाँ। है? जातवाद की राजनीति ना करे। हम लौट के आते हैं, अभी पीछे कुछ युवा, उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है पहले आपका? अमरीश मौर्य, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद, लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। जी। अच्छा, लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे हत्या हो या बलात्कार, कैसे देखते हैं? जी, इसमें मतलब आपका कहने का मतलब ये हत्या बलात्कार जो रहे ये सब सरकार के इशारे हो रहे हैं? भैया पत्रकार महोदय, योगी जी से पूछिए कभी प्रतापगढ़ क्यों नहीं चले गए? अगर दलित बेटी का सम्मान रखते तो। एक छोटी सी बच्ची का स्कूल में होता है, प्रशासन वहां गई थी, सर फुड़वा के आई थी। पुलिस प्रशासन मानने योगी सरकार में कुछ नहीं। कुछ नहीं, जनता दौड़ा दौड़ा के मारी थी, सर और फूट गया था। अरे महाराज, कानून का राज चल रहा है यूपी में, क्या बात कर रहे हैं आप? कानून का राज ऐसा चलता, धाकड़ जी गए थे रोड चेक करने, कानून का राज ऐसा चल रहा था कि कैमरा लगा था, पूरा सच्चाई चली आई सामने। बीजेपी सरकार ये करवा रही है और कहते हैं कि दलित बिछड़ों को साथ लेके चलेंगे। आपको 80% बता दूं, जो बाबा हैं विधायक बन के बैठे हैं और तिरंगे से मुंह पोंछने का काम करते हैं। मतलब आप सीधे सीधे बाल मुकुंदाचार्य को कह रहे हैं कि भाई तिरंगे से नाक पोंछे थे? जी जी। हाँ। और 80% बाबा जो हैं विधायक बन के बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं, दलित बिछड़ा को कोई नाम ही नहीं। वो सब ठीक है, जी। वो विधायक बने, सांसद बने, हमसे उससे नहीं मतलब है। लेकिन कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। ये मानते कि नहीं आप? योगी सरकार एकदम फेल है। आप जहाँ का पूछे वहाँ का हम बता दें। आप पूरे उत्तर प्रदेश का बताइए कैसे फेल है? बता रहे हैं, ये कहते हैं माफिया राज मुक्त। सरकार में बहन बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है। अरे भैया आज सुरक्षित हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। योगी जी इस बार 2027 में बाबा जहाँ से आए थे वहीं चले जाएं। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? मठ में जाएंगे। तो फिर यूपी की कुर्सी कौन संभालेगा भैया? हमारे अखिलेश यादव जी संभालेंगे, जो युवा को नौकरी देने का काम करते हैं और विकास करने का काम करते हैं। बहन बेटी एकदम सुरक्षित होती हैं। अमित शाह कहते हैं कि सोना पहन के रोड पे चले जाएं। मैं कहता हूँ अमित शाह इतना ही लखनऊ सुरक्षित है तो आप पैदल चले आइए, क्यों सुरक्षा लेके चलते हैं? Z+ सुरक्षा क्यों लेके चलते हैं? नरेंद्र मोदी क्यों चलते हैं? कहते हैं तो क्यों चलते हैं आप बताइए? मतलब सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दें, जब कहते हैं तो। कानून नाम की कोई चीज नहीं है या नहीं, ये बताइए बस। नहीं है राजा भैया, उत्तर प्रदेश का माफिया है, खुले आन कैमरा कहता हूँ। क्यों कुर्की नहीं करवा देते उनके घर पे? एक दरोगा की सीओ की हत्या होती कुंडा में, क्यों नहीं करवा देते? मतलब योगी जी की सरकार में दिन दहाड़े हत्या है? जी जी, वो मुकदमा खुलवाए ना राजा भैया का। अच्छा, मैं होता तो पता नहीं कब टूट गई होती। अरे बाप रे, इतनी नाराजगी है। इधर भी चाचा बैठे हैं। नाम क्या? नाम बताइए। ना, हमारा बबलू चमार। चमार हैं जी। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? अब हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस का राज चल रहा है कि नहीं? अरे शासन सब बेकार बेकार है सर। उत्तर प्रदेश में सियासत कानून पर लगातार होती है, लेकिन कुछ आवाज दे रहे हैं, उनसे बात करें। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जमीनी नेता है, नेताजी के पुत्र हैं, जमीन से जुड़े हैं। वो जहां जाते हैं उनकी सुरक्षा जनता करती है, जनता उनको घेर लेती है, दिलों में राज करते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में राज करते हैं। वैसे जो है अगर कंपटीशन कर ले हमारे अखिलेश यादव जी से योगी जी, तो देख ले। जैसे एक गांव में अभी हमने मीटिंग करी थी, वहाँ एक ने कहा था कि जो है आपके माध्यम से कि हाथ उठावल जो है चुनाव करवा ले। तो ऐसे अगर करवा ले तो देख ले किसकी जनसंख्या ज्यादा है किसकी कम है।
वो तो राजनीतिक बात है, लेकिन हमारा सवाल इतना है कि कानून व्यवस्था बढ़िया है या फिर नहीं। कानून व्यवस्था कहाँ बढ़िया है? बढ़िया अगर होती तो बढ़िया हम कहते। नहीं, बढ़िया नहीं है ना। जब बढ़िया नहीं है, आप पेपर उठा के देख लीजिए और आप जो है चैनल उठा के देख लीजिए और आप अपना जो है जो आपके यूट्यूब वाले हैं इनका चैनल देख लीजिए। भाई आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, जमीन स्तर पर जा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, तो वो सच्चाई जो है पब्लिक के बीच में जा रही है। और बाकी जो है आप डेली देख लीजिए, घटनाएं हो रही हैं, डेली केस हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, बच्चियों के साथ में हो रहे हैं, तो कहाँ सुरक्षित? चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो घटनाएं हो रही कि आज भी लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, लगातार ऐसी घटना हो रही, कोई कुछ कह ही नहीं सकता इन घटनाओं पर। लेकिन बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री डेली कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था, पुलिस का राज है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं मिले। हम लोगों से बात कर रहे थे, लखनऊ राजधानी में मौजूद थे, तमाम सारे युवा थे, उनसे बात किया और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।